राम जन्म की बात चल रही है और हाँ। राम जन्म में जब अश्वमेघ हुआ है, मतलब उनके उसकी बात चल रही है, पुत्रेष्टि यज्ञ की। उससे पहले हवन हुआ था। हाँ। उससे पहले जो है अश्वमेध यज्ञ मतलब हुआ पुत्र था। प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया था राजा दशरथ ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ भी अश्वमेध यज्ञ हुआ था और वहाँ पे कौशल्या को रात भर घोड़े के साथ सोना पड़ा था। अरे ठीक है। हाँ, ये कोई आप बोल रही थी ना, ये क्या बदतमीजी है। दरअसल बदतमीजी। हाँ, ये क्या बदतमीजी है, सच में ये तो बदतमीजी है। हाँ हाँ, तो ये लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको सबूत के तौर पे, क्योंकि आपने डिमांड किया है तो मुझे निकालने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि आप लोगों का क्या है ना कि आपको आधी बात बताई जाती है ना, पूरी बात नहीं बताई जाती। हाँ, और इसीलिए तो समझना तो सारी बातें ही चाहिए ना। और महिदर का जो अनुवाद है, जिसका हिंदी अनुवाद दयानंद सरस्वती ने किया है, वो तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। आप कहेंगी तो भी नहीं दिखा सकता मैं, वो इतना बुरा उसमें लिखा है। लेकिन मैं सभ्य वाला आपको दिखा देता हूँ। इसका आप आ जाइए, इसका 14 नंबर सर्ग है जहाँ पे ये बात आई है। पेज नंबर इनका आ जाएगा 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, यज्ञ का वर्णन 107 नंबर पेज। तो इसमें हम आ जाते हैं 107 नंबर पेज पे, पंचदश सर्ग यही है ना, 15वां। तो 14 नंबर ये सर्ग है। अब इस 14 नंबर सर्ग में ही ये सारी बातें आ जाएंगी। इसमें ये भी आपको आएगा कि घोड़े का जो है काट काट के सूंघते हैं, चर्बी पका पका के, ये भी बात इसमें आएगी। क्या चर्बी पका पका के? हाँ जी, वो भी आएगी। ये देखिए, ये कौन सा रामायण है? ये वाल्मीकि रामायण है। अब ये देखिए, ये 31 नंबर जो श्लोक है, ठीक है, उससे पहले जो है अश्वमेध यज्ञ जब होता है तो उसमें क्या होता है कि घोड़ा जो है ना, उसको चारों बगल घूम घाम के आता है। यही होता है ना, घोड़ा चारों बगल घूम घाम के आता है। तो ये ऊपर आप देखेंगी, हाँ, ये देखेंगी उन खंभों में 300 पशुओं और प्रत्येक दिशा में घूमकर आया हुआ महाराज का अति उत्तम घोड़ा बांधा गया। ठीक है। फिर 31 नंबर में कौशल्या जी ने उस घोड़े को अच्छी तरह पूजा की और प्रसन्न हो 3 तलवारों से उस घोड़े के टुकड़े किए। 3 तलवार से घोड़ा के टुकड़ा, हाँ, उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद से अब जो नया वाला है ना, गीता प्रेस गोरखपुर, उसने लिखा है हत्या करने वाली बात को हटा दिया है। वो क्या लिखेगा कि उन्होंने उस तलवार से छुआ, छू के रात भर सोई, वो ये बात लिखेगा। और यहाँ पे ये क्या, हाँ, अब यहाँ पे ये क्या लिखेगा 32 नंबर में कि फिर धर्म सिद्धि की कामना से कौशल्या जी उस अश्व की रक्षा करने को एक रात शव स्पर्श की घृणा रहित मन से उसके पास रहीं। ये बोलेगा कि रात भर उनके साथ रहीं। लेकिन जब महिदर का यजुर्वेद भाष्य आप जब पढ़ेंगी, वेद का जो दयानंद सरस्वती ने अनुवाद किया है, तो उसमें वो घोड़े के साथ महिला यजमान की जो महिला होगी उसके साथ पता नहीं क्या क्या लिखे हैं, कौन कौन सा संबंध लिखे हैं, जिसका जिक्र मैं नहीं कर सकता आपसे। उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं जिक्र नहीं कर सकता। तो उसमें ऐसी ऐसी बात लिखी है, वाहियात बात लिखी है। यहाँ मैं आपको वाल्मीकि रामायण की बात चल रही है तो सभ्य ढंग से मैं दिखा दिया कि यहाँ पे ये लिखा है कि घोड़ा को काट देती हैं और काट के रात भर उसके साथ सोती हैं। फिर इसके बाद से क्या दिखाएगा? तो घोड़ा तो मर चुका है। वही, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि आपको शब्द तरीके वाला दिखा देता हूँ। दयानंद सरस्वती का ऋग्वेद भाष्य भूमिका पढ़ेंगी तो उसमें घोड़ा को तब मारा जाएगा जब ये सारा काम हो जाएगा। रानियां जो है घोड़ा को तब मारेंगी जब वो सारा काम हो जाएगा, पहले नहीं मारेंगी। उसके पहले कौन कौन सा मंत्र पढ़ के क्या क्या करना है वो उसमें बड़े डिटेल से लिखा है, जो मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता। अब ये आगे देखिए, बताइए। अब ये देख लीजिए, पहले इसको क्लियर कर लीजिए, सुन लीजिए। यहाँ 32 नंबर में ये हो गया कि घोड़ा की इन्होंने हत्या कर दी। अब इस हत्या के बाद से आगे की कहानी देखिए क्या होता है। 34 नंबर देखिए, जितेंद्र या ऋत्विजों ने उस घोड़े की चर्बी ले यथाविधि अग्नि पर चढ़ा उसे पकाया। जो ऋषि मुनि थे उस घोड़े की चर्बी को लेकर पका रहे हैं, ठीक है। और 35 नंबर में लिखा है कि महाराजा दशरथ होम काल में चर्बी को पकाने पर निकली हुई गंधी को शास्त्र की विधि के अनुसार सूंघ कर अपने पापों को नष्ट करने लगे। अरे देखिए, ये कौन सा पाप नष्ट करना होता है भैया? इनकी उम्र 60,000 साल हो गई थी ना, 60,000 साल हो गई थी, तो ये बच्चे नहीं, दिक्कत आ रही थी बच्चा पैदा करने में, वो पाप था ना उनपे। अरे इनकी और ये इस तरह से
हाँ हाँ हाँ, इनकी उम्र 60,000 साल हो गई थी, ये बात भी लिखी है इसमें। 60,000 साल तक जिए हैं ये? जिए है नहीं, 60,000 साल इनकी उम्र हो गई थी जब ये काम ये कर रहे थे, इसीलिए उनको यज्ञ हवन कराना पड़ा और इसीलिए खीर खा के महिलाएं गर्भवती हुई, इसीलिए। नहीं तो 60,000 साल में 3 बीबी थी, बच्चे पैदा हो सकते थे। मतलब ये लिखा है, हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं, इसमें ये बात लिखी हुई। ये समझ में नहीं आया, ये कुछ चीज समझ में नहीं आया। मतलब घोड़े को पका के उसको सूंघने से कौन सा पाप नष्ट हो जाएगा?